welcome to Leher's Tarot and Beyond. This is going to be a general reading for all Gemini signs. Since it's a general reading, it may or may not resonate. So just keep what suits your situation and let go of the rest. If you'd like personal readings for tarot or Akashic record readings, you can find the details for the same in the description box below. Let's see what messages are coming through for the Gemini collective. I will look into the recent past, current energies and the future energies. In the recent past, it's showing that you were, achieving a lot, or you were moving towards achieving a lot. You did achieve some kind of success, some kind of growth in your past. We will clarify these cards further. Let's check the current energies. In the current energies also, it's showing that there is lots of joy and celebration and happiness. You're celebrating your victory with people, with friends, with family. Let's see the immediate future. In the immediate future, you're going to start something new, like you're exploring something, maybe it is learning something new, starting a new project that you always wanted to, or just exploring options, you have a thought in your mind कि कुछ करना तो चाहते हो आप, कुछ शुरू करना चाहते हो आप, तो आप ऑप्शंस देख रहे हो, न्यू चीज़ें देख रहे हो, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, क्या क्या प्रोज कॉन्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें पे आप अभी ध्यान दे रहे हो. सो यू आर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग समथिंग न्यू. Let's clarify the Six of Wands in the recent past. In the recent past, it's showing that there was a success that you achieved, which brought you a new beginning in your life, and आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके, एवरीथिंग जो सोचा जा सकता था, समझा जा सकता था, एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग, एवरी सिंगल थिंग को आपने प्लान आउट करके, वर्क करके, फिर आपने ये सक्सेस अचीव की है. एंड आपने बहुत पैशन रखा है इसको अचीव करने के लिए, अपने ड्राइव और पैशन कम नहीं होने दिया है. एंड यू हैव रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ mind, a lot of calculation into this, lots of planning and strategy into getting this new beginning for yourself. And also आपने बहुत ही पैशन बहुत था आप में टू अचीव दिस, एंड यू डिड अचीव इट, बट यू कंटिन्यूड. ये नहीं कि पैशन इज टर्निंग इनटू सम काइंड ऑफ एरोगेंस और एग्रेशन, वो चीज़ नहीं थी. यू डिड इट वेरी पैशनेटली बट कंटिन्यू टू बी काम एंड कलेक्टेड. एंड जैसे आपको पता है कि आपका ये गोल है तो आपको अचीव करना है, बट आप यू डिड नॉट कि अकड़ आ गई हो और एग्रेशन आ गया हो. नथिंग लाइक दोज थिंग्स हैपन. यू वर वेरी काम एंड कलेक्टेड वाइल यू वर working on achieving something that you really wanted to. Let's clarify the Three of Cups in the current energies. करंट एनर्जीज में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कि जो टाइप की स्टेबिलिटी आप क्रिएट करना चाहते थे, आपको लग रहा है कि उस वे में नहीं हुआ. अब जैसे अब आपको चीज़ मिल गई है, यू हैव अचीव्ड इट, वो सक्सेस आपको मिल गया, बट आपको उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रही है. आपको लग रहा है कि नहीं और आ सकता था, तो उस चीज़ की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है. इट्स नॉट दैट यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, यू आर हैप्पी, सेलिब्रेशंस भी हुए हैं उस सक्सेस के लिए, बट कहीं ना कहीं आप फीलिंग कि यू कुड डू बेटर.
सो नाउ व्हेन यू, वो होता है ना, व्हेन वी आर वर्किंग टूवर्ड समथिंग, तब तो हम पूरा अपना एफर्ट डाल देते हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग एट नाइट, 3-3 दिन जगे रह रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया एक गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को, ग्रोथ पे फोकस करते हुए सब कुछ किया। बट जब वो चीज़ आ गई है हमारे पास, तब इतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है कि जो एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा अटैच कर देते हैं आउटकम से कि हमको जब ये चीज़ मिल जाएगी ना, तब ज़िंदगी सेट हो जाएगी। इफ़ वी अचीव अ सर्टन थिंग इन आवर लाइफ, वी फील कि नहीं, नाउ दिस इज़, वीव रीच्ड, हमने कंप्लीट हो गई हमारी लाइफ। बट वेन वी गेट दैट थिंग इन लाइफ, देन वी आर लाइक कि नहीं, इट्स नॉट सो गुड, ऐसी वाली फीलिंग आती है। सो दैट कम समटाइम जब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं अपने गोल से, जब हम वी डिपेंड आवर लाइफ ऑन इट कि ये मिल जाएगा तो बस सब सही। वो अभी द कलेक्टिव इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन कि आपको मिल गया है एक, एंड वो है, इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग दैट यू हैव गॉटन। द पीपल अराउंड यू, जो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, आपके जो सपोर्टिव वेल विशर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव अचीव्ड। बट कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड दैट इट कुड बी बेटर, इट कुड और स्टेबिलिटी या और एफर्ट आपको डालना चाहिए था, ऐसे करके आपको फीलिंग आ रही है अभी, विच इज़ नॉट अ, आई वुड से नॉट सो पॉजिटिव वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए। जब किसी चीज़ में इतना एफर्ट डाला है और उसको अचीव भी कर लिया है, तो उसको टाइम तो देना चाहिए आपको कि इतना आपने एफर्ट डाला। आप मशीन थोड़ी हो कि आप एफर्ट डाले जाओगे और आपके पास चीज़ आ गई, अब आप उसको ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो। जितना हम लाइफ में ग्रेटफुल होएंगे फॉर वॉट एवर वी आर गेटिंग इन आवर लाइफ, देन वी विल गेट मोर गुड थिंग्स कमिंग इन आवर लाइफ। इफ़ यू वांट शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, देन यूनिवर्स कहेंगे, भगवान जी कहेंगे कि खुश तो होता नहीं है, इसको जितना दे दो फिर क्यों ही देना, ऐसे वाली चीज़ हो जाती है। तो जितना हमारी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो हमारी मेहनत से हो, चाहे कोइंसिडेंटली आ जा रहा हो, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल कि it's coming our way. Not everybody gets success and growth in life. आपको मिल रही है तो there is something that somewhere that you are blessed and भगवान जी is directly looking at you. So that is like the biggest blessing कि हम भगवान जी की नज़र में हैं। तो उस चीज़ को आप appreciate कीजिए. Don't be disappointed that you could do better. The thing is that what you wanted to achieve, you showed determination, you showed effort and you achieved it. That's a वेरी गुड ट्रेट टू हैव इन वन सेल्फ. तो उस पर आप फील प्राउड ऑन दैट, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट या फील दैट प्राइड दैट आपने अचीव किया जो आप करना चाहते थे. आप में वो डिटर्मिनेशन, वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग थी आप में. लेट्स क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में आप सोच तो रहे हो कोई चीज़ आपको शुरू करनी है एंड लॉन्ग टर्म होनी चाहिए वो, बट अगेन कहीं ना कहीं कोई टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई टाइप की जैसे आपके पर्सपेक्टिव ना मैच हो रहे हों, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप रूड हो जाओ किसी से कि इट्स लाइक यू नो वॉट यू वॉन्ट, यू नो वॉट यू डिज़र्व. तो बट अदर पीपल विल बी गिविंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस. So that is something you be careful of. Be open minded and accept the guidance coming through. Let me pull some more clarity. थोड़ा सा आप एक टाइप का ना, जैसे हमारी इनसिक्योरिटी होती है अंदर ऑफ, इन दिस केस जो अभी आ रहा है, इनसिक्योरिटी ऑफ विल आई गेट वॉट आई वॉन्ट, विल आई गेट वॉट आई डिजर्व. समवेयर दैट इनसिक्योरिटी इज गोइंग टू टर्न इन टू ईगो एंड इज गोइंग टू कम आउट एज अ बर्स्ट ऑफ एंगर. तो उसको थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखिएगा, बिकॉज यू गोइंग टू फील सो मच एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी that you may never get what you deserve and you may never get what you're waiting for and what you're planning to do, start a new venture जो आप कोशिश कर रहे हो. somewhere you feel insecure कि शायद it may never come your way, but your intuition somewhere is telling you otherwise, is telling you that you should put in the
एफर्ट एंड टेक दैट नॉलेज। जितना अभी रिसर्च वर्क आप कीजिए कि कौन सी चीज़, कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई एनी काइंड ऑफ सिचुएशन है, जस्ट नाउ डोंट पुट इन एनी फिजिकल एक्शन। कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए अभी, या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए अभी एडमिशन, वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या जो डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं दैट यस यू वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम, वो वाली चीज़ें अभी मत कीजिए। डू फुल रिसर्च ऑन इट। कोई चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखिए, लोगों से बातें कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो लोगों से बातें कीजिए कि कैसे पेपर्स होते हैं। नेट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, उसके पेपर्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में और ज़्यादा सीखिए। जस्ट डू द रिसर्च वर्क, द लर्निंग, द नॉलेज को गेन करने वाला काम अभी कीजिए। तो दैट विल हेल्प यू टू get over this insecurity, that will you achieve what you want। insecurity तब आती है ज़्यादा कि when हमको पता ही नहीं है कि what we are stepping into, हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं। तो आप अपनी अभी रिसर्च वर्क कीजिए, नॉलेज कलेक्ट कीजिए, ताकि वो एंग्जाइटी जो है आप में कम होने लग जाए कि हाँ आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको डर नहीं है कि यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग अननोन। स्टेपिंग इनटू समथिंग अननोन कैन बी वेरी स्कैरी, क्योंकि उसके आउटकम्स हमें पता नहीं होते, बट थोड़ा सा हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रोज एंड कॉन्स आर। सो जस्ट डू दैट एंड कंटिन्यू टू फॉलो योर इंट्यूशन। अपना माइंड को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने हार्ट को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। एवरीथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे, बट इनसिक्योरिटी आप लाओगे, एंग्जाइटी लाओगे तो फिर गड़बड़ होएगी। तो अभी भी जैसे आप पेन में हो, आपकी यू फील कि आपको बेटर करना चाहिए था, आपको बेटर मिल सकता था, तो आप अभी उसमें खुश नहीं हो। फिर आगे जाके आपको फील हो रहा है कि पता नहीं आप डिज़र्व करते भी हो। बिल्कुल डिज़र्व करते हो। पास्ट में आपने कोई चीज़ अचीव करी है, करंट में वो हैप्पीनेस है आपके पास, बट वो अंदर ही अंदर यू हैव टू डू दैट वर्क। जब आपको इनसिक्योरिटी ज़्यादा ही होती है और आपको समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो टेक अ पीस ऑफ पेपर, उस पर सारी जो आपकी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विल आई बी सक्सेसफुल इन दिस, विल आई अचीव माई ड्रीम्स, आई डोंट नो इफ आई विल अचीव माई ड्रीम्स, वट एवर फियर, वट एवर डाउट्स आर फीलिंग, जस्ट राइट एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड आप उसको जला दो। तो वो आपके अंदर से क्लेंज होना शुरू होएगा, एंड वो जो आपने जला दिया है उसको सिंक के जो ड्रेन में होता है उसको वहाँ से जैसे फ्लश डाउन कर दो। सिंक के ड्रेन में, बाथरूम में मत कीजिएगा, सिंक में कीजिएगा। दैट विल हेल्प यू टू गेट क्लियर ऑफ द नेगेटिव लो एनर्जीज। तो जब लो एनर्जीज में जगह बनेगी देन पुट इन द एक्शन की, फिर जाके आप रिसर्च कीजिए, समझिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, फिर वो सारी चीज़ें आप कीजिएगा। लेट अस पुल overall guidance for you। Lots of abundance is coming your way, good energies, new beginnings are coming your way, but आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। दिस पर्सपेक्टिव जो आपका अभी करंटली है दैट यू कुड डू बेटर, नहीं आपने जितना मतलब बेटर हो सकता था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपने वो बहुत ज़्यादा हाई रख दी, तो आपको लग रहा है कि आप मैच नहीं किए, बट एक्चुअली जो आपके पास आया है वो कम चीज़ नहीं आई है, आपके पास बहुत चीज़ आई है, बट सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम है। इट्स लाइक जितना हम कम चाहेंगे ना उतना हम ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होंगे। कम चाहना डजेंट मीन किल योर विशेस, बट थोड़ा लिमिट में वो अचीवमेंट्स रखनी होती है ना, ये नहीं कि और जब हम वो अचीव कर भी रहे हैं तो फिर ग्रैटिट्यूड भी देना होता है कि एनर्जीज ने, भगवान जी ने, आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी कि आप अपनी ड्रीम को अचीव कर पाओ। सबके पास नहीं होता है, सो बी वेरी ग्रेटफुल। वो आपके पास वो नर्चरिंग, अबंडेंस, वो गुड एनर्जीज हैं आपके अंदर, जस्ट टैप इनटू इट। दैट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दीज थोड़ी थोड़ी जो इधर उधर इनसिक्योरिटी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है, उसमें से निकलने में हेल्प करेगा, वो पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प करेगा। थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। जैसे जो आपने चीज़ अचीव की है, जो आपने सक्सेस अचीव किया है, feel that feeling that yes you reached where you were working so hard to reach। give yourself that some time, listen to some music,
प्लांट्स गार्डनिंग अच्छी लगती है तो थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा सोइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, बर्ड्स को देखिए, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद आती है, कुकिंग पसंद आती है आप कुकिंग कीजिए। सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, जो एक कामनेस लेके आती है आपको माइंड में, वो आप लेके आइए। तब आपको माइंड में क्लैरिटी और आनी शुरू होएगी, सॉल्यूशंस और आने शुरू होंगे। जितना हम अपना माइंड को एंग्जाइटी में रखेंगे, क्लटर्ड रखेंगे, उतना ब्लॉकेज आता है, उतना हमारे सोचने की शक्ति, उतना सॉल्यूशन निकालने की शक्ति, सब कुछ ब्लॉक होने लग जाती है। तो वो तो पर्पस है नहीं लाइफ का। पर्पस है लाइफ का कि जो भी परेशानियाँ आ रही है, परेशानियाँ तो आएंगी, बट उसको बेस्ट वे में सॉल्व करके आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ की गाइडेंस, उस चीज़ की विजडम होनी चाहिए हमें। और वो हमें तभी आ सकती है जब हम माइंड में काम और कलेक्टेड रहें हर सिचुएशन में। पैनिक ना करें या फिर अपने आप को कम ना देखें, अपने आप को ना देखें कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट वर्दी, ऐसे करके चीज़ें मत करें। गिव योर सेल्फ लव एंड नो दैट एवरीथिंग गुड इज कमिंग योर वे। वट एवर यू विल पुट योर एफर्ट इन टू, इट विल कम टू यू। जस्ट हैव दिस थॉट एंड पुट इन योर एक्शन। डोंट थिंक टू मच, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, so that is the messages that is coming through right now for the Gemini collective, and I will see you in the next video.